अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस फैमिलीज, जिसमें हमारे स्पीकर हैं मिस वर्दा भरूची, जो कि एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इन Aga Khan University Hospital, और she is working also as an instructor in Department of Pediatric and Child Health at Aga Khan University Karachi। तो चलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जी मिस वर्दा। Thank you, Dr. Zubia, for the introduction, and thank you for all the parents to join us for this presentation. And we'll be talking about like Dr. Zubia mentioned, we'll be speaking about the psychological support for cystic fibrosis families. So usually, obviously, जब chronic illness के साथ जब बच्चे या फैमिली में कोई भी मेंबर होता है, भले बच्चा हो या बड़ा हो, तो फैमिलीज जो है वो स्ट्रगल करती हैं, एंड इट्स नॉट इजी फॉर द केयर गिवर्स और द सिबलिंग्स, और उन लोग की जो है जो डेली फंक्शनिंग है उस पे इम्पैक्ट आता है। सबको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी इन अ वे कॉन्स्टेंट वारी होती है उनको कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, ओवर थिंकिंग हो रही होती है कि अच्छा अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परवाह कर रहे होते हैं, या तो फिर हम पास्ट के बारे में परवाह कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते। हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है जो चीज़ों में जो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता था। जैसे अगर आप लोग की कोई हॉबीज होती थी, पेंटिंग वगैरह, या तो फिर कोई गेम्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना, तो उसमें से आप दिल हट जाता है। और इसके अलावा हम लोग एजिटेटेड रहते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों में इरिटेशन हो जाती है। और उसके अलावा कभी कभी जैसे डिप्रेशन में ये हो जाता है कि हम लोग सैड रहते हैं, हमारा खाने का दिल नहीं चाहता, हमारी नींद खराब हो जाती है, हमें गिल्टी फीलिंग आ रही होती है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स जो हो रहे होते हैं वो पेरेंट्स बाज मर्तबा या केयर गिवर्स जो भी हैं वो बाज मर्तबा फेस कर रहे होते हैं। तो सिम्टम्स जब पेरेंट्स यूजुअली फेस करते हैं, जैसे फिजिकल से प्रॉब्लम्स के उससे भी आती है, सूरत से आती है, जैसे सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या तो फिर दिन में नींद बहुत ज्यादा आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। फिर इसके अलावा जो इमोशनल इश्यूज होते हैं उसमें इंक्लूडेड होती है फ्रस्ट्रेशन होती है, सैडनेस होता है, गिल्ट होता है, गुस्सा आ रहा होता है, लोनलीनेस होती है, जैसे कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, कोई मुझे समझ नहीं सकता जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ। तो ये चीज होती है। फिर रिजेंटमेंट होती है, फिर डिक्रीज एनर्जी होती है, और फिर प्लेजरेबल एक्टिविटीज में जैसे मैंने पहले बताया था कि हिस्सा लेने का दिल नहीं चाहता। फिर दोस्तों से हम मिल नहीं पाते हैं, सोशल आइसोलेशन होती है। फिर उसके अलावा हम लोग जो है लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो फिर हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं या हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमने क्या किया था, एंड व्हाई इज आवर चाइल्ड सफरिंग। तो ये कुछ इमोशनल इश्यूज पेरेंट्स जो होते हैं वो फेस करते हैं। तो इसके अलावा दूसरे कॉग्निटिव इश्यूज भी आ रहे होते हैं। कॉग्निटिव इश्यूज मतलब जिससे हमें जैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह होता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उन चीज़ों में मसला हो रहा होता है, हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हम वक्त लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही होती है, अच्छा हम लोग ये ऑप्शन चूज करें या ये ऑप्शन चूज करें, अटेंशन नहीं दे पाते हैं बाज़ मरतबा जो चीज़ें लोग बता रहे होते हैं। और इसके अलावा याददाश्त में जैसे मैं फॉरगेटफुलनेस जैसे मैंने पहले बताया था वो वाली चीज़ें होती हैं। फिर उसके अलावा हमारी जो है कभी कभार कुछ लोग होते हैं जिनके जो है रिलीजियस इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे कुछ लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं कि पता नहीं हमने तो कभी कोई चीज़ गलत नहीं की थी, तो हमारे साथ ही क्यों हमारे साथ ही क्यों मुश्किलातें पेश आ रही हैं, और हम ही क्यों सबसे ज़्यादा हमारे साथ ही क्यों हर कोई हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है,
तो वो होपलेसनेस होती है, वो फेथ नहीं होता कि वो चीजें हमारी बेहतर हो सकती हैं, हम पॉजिटिव लाइट में चीजें नहीं देख पाते हैं, वो सब्र नहीं होता, वो खुशी नहीं मिल रही होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी अवर किड्स लाइक दैट, तो ये जो सिम्टम्स जो है या तो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स के जरिए भी आ सकते हैं, इमोशनल इश्यूज के जरिए भी आते हैं, हमारी कॉग्निटिव इश्यूज जिसमें हमारी सोच वगैरह होती है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग कहती है, उसमें इश्यूज आते हैं, और प्लस जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल इश्यूज होते हैं, उसमें भी मसला आ रहा होता है। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स जो हैं वो कैसे कोप कर सकते हैं? पहले तो अव्वल इनको ये करना चाहिए कि पहले जो बच्चे का जो पीडियाट्रिशियन है, जिनके पास ये जा रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करें व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विद, like even if your pediatrician is giving you 15 minutes for your kids, just ask him, request him or her for another 15 minutes where you can actually discuss about the problems that you're struggling with, whatever feelings that you're struggling with, जो भी आपकी day to day functioning में जो आप लोग के problems आ रहे होते हैं, उसके बारे में आप उन लोग से बात करें। तो या तो फिर अगर उनको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा like you need help, professional help, तो आपको किसी को रेफर कर देंगे, या तो फिर जो उनके जो खुद के एक्सपीरियंस है, because obviously they meet a lot of parents who have kids with cystic fibrosis, so definitely वो उन लोग का एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों से बातचीत वगैरह सुनते हैं, करते हैं, जिसके बाद जो है ये लोग जो है आपको गाइड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये होता है कि जब हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स के साथ रहते हैं, आई नो कि उनका रूटीन जो होता है, उनकी अलग अलग थेरेपीज होती हैं, और जैसे दवाइयाँ सही टाइम पे पहुँच देनी होती हैं उनको, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, एंड ये मोस्टली विद देम। But if you actually change your environment or maybe start talking to someone about your problems, or just spend quality time with them, like playing games or talking about idhar udhar ki cheezein with your parents, spouse, siblings or friends, so that definitely helps you out. और जो कि हम लोग बहुत ही कम करते हैं, बिकॉज एवरी टाइम दे आर लाइक नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं कर सकते, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। फिर दूसरा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यू कैन ट्राई टू लीव द हाउस फॉर 30 मिनट्स। अगर आप लोग के घर के पास जैसे पार्क्स वगैरह हैं या बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे रात के वक्त आसमान की तरफ देखें, सितारों वगैरह को देखें, मून लाइट को देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। और ये 30 मिनट्स में जो है आप सिर्फ नोटिस करें डिफरेंट चीज़ें, और ये जो दिमाग में जो बातें आ रही होती हैं उनको भले आने दें, उनको देखें, उनको नोटिस करें कि अच्छा हाँ मुझे ये परेशानी हो रही है। अपने आप से पूछें अच्छा मैं फील क्या कर रही हूँ, मैं महसूस क्या कर रही हूँ, मेरी सोच क्या है, उसको सिर्फ देख लें, बनिस्बत उसको एनालाइज करने के बजाय, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय बेहतर ये कि आप उसको सोच देख लें और फिर आप उसको जाने दें। फिर दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंटरवेंशन है और हर जगह यूज़ की जाती है, भले योगा हो या तो फिर इन फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग जो होती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है। और ये जो चीज़ है डीप ब्रीदिंग में, ये होता है कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप नाक से गहरी सांस अंदर लें, एंड व्हाइल यू आर इनहेलिंग, जब आप गहरी सांस अंदर ले रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी तवज्जो अपनी सांस की तरफ दें, एंड यू कैन यूज द वर्ड इनहेल व्हेन यू आर इनहेलिंग, and then you can use the word exhale when you're exhaling, but you don't have to think about anything else. You'll just think about where is the breath going to. For instance, अच्छा nostrils में जा रही है और फिर उसके बाद अच्छा wind pipe में जा रही है, अच्छा मेरा chest move कर रहा है, मेरा stomach move कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जब बाहर निकल रही है तो क्या ये मुंह से बाहर निकल रही है, तो ये जो हवा है जो मेरी विंड पाइप में कैसी लग रही है और मेरे टंग पे कैसी लग रही है।
ठंडी है, गर्म हवा है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और जब सांस अंदर भी ले रहे हैं तो आप फील करेंगे अच्छा नाक के नीचे सेंसेशन स्किन पे किस तरीके का आ रहा है। सो यू डू दिस फॉर 5 मिनट्स एंड देन अब मैं ये नहीं कह रही कि जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, पर जब आप वो 5 मिनट्स के लिए करेंगे तो आप थोड़े से काम डाउन होंगे और वो जो परेशानी है आप उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके अलावा जो दूसरी इंटरवेंशन जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, इसकी तो बाकायदा 8 to 9 सेशंस होते हैं, जिसके बाद जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशन बन जाते हैं। So which is called mindfulness. So mindfulness is being in the here and now, staying in the present moment, staying with your consciousness rather than thinking about the past or thinking about the future. ये जो चीज होती है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें बार बार वो सोचे आ रही होती है, वो बार बार तंग कर रही होती है, फिर एक सोच के बाद दूसरी सोच आती है, फिर दूसरी सोच के बाद तीसरी सोच आती है, और हमारा मसला ये होता है कि हमें हर चीज रिजॉल्व करनी होती है। पर माइंडफुलनेस हमें कहते हैं कि आप बस इस मोमेंट में रहो, बी में रहो, ठीक है। तो अगर आप माइंडफुल होंगे और अगर आपको पता है क्या, और माइंडफुलनेस जो है सबसे पहले आप इस तरीके से कर सकती हैं, आस्क योरसेल्फ वेयर आर यू राइट नाउ and what role you're playing. Say, for instance, right now you may be sitting in the room and you're listening to this presentation. So this is called being in the here and now. And then you ask yourself, what are you feeling? Like, are you anxious? Are you stressed out? Are you worried about something? What is the problem? ठीक है। फिर आप उस प्रॉब्लम को, आप जो फीलिंग आ रही है उसको आप प्रॉब्लम के साथ रिलेट करो, आप उस थॉट के साथ रिलेट करो, और आप देखो कि अच्छा ये थॉट जो है, आप फिर उसके साथ आप देखें कि अच्छा क्या ये थॉट का एविडेंस कितना है और एविडेंस अगेंस्ट कितना है और रियलिटी क्या है। तो जब हम इन द हियर एंड नाउ होते हैं तो हम लोग जो है सही तरीके से इश्यूज भी रिजॉल्व कर पाते हैं, और हमें उस चीज का समझ भी आ रहा होता है कि किस तरीके से हमें ये चीज करनी है। And being in the here and now, that could be only for 5 minutes. You can start off with 5 minutes exercises every day, in which you're just going to close your eyes, you're going to take deep breaths, you're going to focus on your breath, and then whatever thoughts that are coming to your mind, whatever feelings that are coming to you, whatever body sensations are coming to you, you just notice those, and then you notice them as if they're like, जो आसमान पे बादल हैं वो हमेशा जा रहे होते हैं, वो एक जगह टिके नहीं रहते, पर आसमान जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो रहता है वहां पे। तो ये थॉट्स जो हैं वो बादलों की तरह हो सकते हैं कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप सिर्फ उसको देख रहे हो। और खुले आसमान, जो आसमान है, जो आपका दिमाग है वो बहुत ज्यादा वाइड है और वो जो है बहुत ही ज्यादा खुला है। तो जब हम लोग इसको जजमेंट की तरह अपनी थॉट्स को नहीं देखेंगे, अच्छा आई शुडंट, मुझे तो ये मेरे बेटी के साथ करना नहीं चाहिए था, अच्छा मुझे तो ये मेरी बेटी के साथ नहीं करना चाहिए था, सो दैट्स नॉट हेल्पफुल। तो उसको आप सिर्फ देखें, जैसे एक बच्चे को जब आप समझा रहे होते हैं, कोई चीज बता रहे होते हैं, हम अपने आप को डांटते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, पर बच्चे को हम डांट के नहीं बोलते अच्छा तुमने ये क्यों किया या ये तुम्हारी गलती थी। तो इसी तरीके से हम हमारे साथ भी नॉन जजमेंटल वे में बात करेंगे, तो फिर हमें जो है चीजें बेहतर तरीके से समझ आती हैं। फिर दूसरा तरीका जो पेरेंट्स अपना सकते हैं, विच दैट इज अ हेल्दी डाइट, जैसे सब्जी वगैरह खाएं, सही तरीके से प्रोटीन इनटेक लें, कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से खाएं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक और टेक्निक होती है, वो होती है गुड स्लीपिंग हैबिट्स। रोजाना रात में एक ही टाइम पे सोने की कोशिश करें और सुबह भी एक ही टाइम पे उठने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप 10, साढ़े 10, 11 तक आप बिस्तर में चले जाएं और सुबह आप 5-6 बजे आप उठ जाएं। फिर उसके अलावा बहुत सी मर्तबा हमें टेंशन ये भी रहता है, बिल्स का टेंशन रहता है, मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस का टेंशन रहता है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं वो आप आसानी से ले लें। फिर उसके अलावा यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ योर चाइल्ड। तो यूजली ये होता है कि सिर्फ मदर्स ही कर रही होती हैं, तो फिर फादर्स भी कर रहे होते हैं, आप डिवाइड कर दें अच्छा किसका क्या काम है, कौन क्या करेगा। कोई मेडिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कोई एक थेरेपीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या तो फिर लाइक
parent, like, fathers are usually working. So maybe, like, the mother can actually look after the kid during the weekdays. Then during the weekends, maybe the father can, or the mother or father can share the responsibilities, such as therapy वगैरह weekend पे father करवा ले, और medications वगैरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब fathers responsibility ले ले. और फिर तीसरा ये होता है कि you share the responsibility of the treatment of your child. उसमें ये भी होता है, इसमें जो ये भी एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप जैसे अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप उनको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर देंगे. अच्छा, दिस इज योर मेडिकेशन टाइम, यू टेक योर मेडिकेशंस एट दिस टाइम. ओके, नाउ अभी थेरेपी का भी ये टाइम है, सो लाइक यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट जो भी थेरेपीज हैं उसमें भी आपको, आप खुद हम मुझे बताओ और फिर मैं आपको हेल्प आउट करूँगी. फिर पेरेंट्स जो हैं, एक और तरीका ये होता है कोप करते हैं, क्योंकि बहुत सी मर्तबा हमारे साथ इशू ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे दिन में हर चीज़ नेगेटिव ही होती है. But that's not technically possible because there are a lot of positive things that also happen during the day. So if you start noticing those positive things, that could be like a small gesture from a stranger, like someone who smiled at you, or it could be your kid giving a card to you, or it could be like someone in your house helped you out, or it could be maybe the readings of जो आपके cystic fibrosis के बच्चे, उनकी जो respiratory की जो readings हैं, respiration की जो readings वगैरह हैं, वो शायद सही आ रही हो. So there are little things, अगर हम उनको notice करना शुरू कर दें, so it does have a positive impact on us. And usually होता है ये कि हमारे अंदर जो negative चीज़ को हम इतना बड़ा बना देते हैं, जो हमारी positive चीज़ें होती हैं वो हम बहुत ज़्यादा side पे हट जाती हैं. But it's important कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस डायरी बनाएं, जिसमें आप दिन में एटलीस्ट लाइक 5 दिन जो आपके साथ दिन में अच्छी हुई हैं, आप उसको लिखना शुरू कर दें. So like after a week or maybe 2 weeks, you're going to notice a change in this. So what can you do for your CF kids? So जो respiratory treatments जो होती हैं, वो we make them part of your daily routine. जैसे जो भी therapies वगैरह हैं, उनको एक daily routine का हिस्सा बना दें, और हर चीज को एक फिक्स टाइम पे करके लेकर आ जाए. टाइम टेबल, एक शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करें. जैसे जो आम बच्चा होता है, उसको स्कूल जाना होता है, तो एक सुबह आप एक आम टाइम पे आप उसको उठाते हैं, उसके बाद आप उसको तैयार करते हैं. फिर एक टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ द चाइल्ड हैज टू रीच स्कूल बाय 8 o'clock, so maybe at 7:15 you give him the breakfast, and then by 8 o'clock you drop him to the school, and then you pick the child from the school or at around 2:30, and then maybe if the child goes to the tuition, so like maybe he goes to tuition around 4 o'clock, तो बीच में खाना नहाना वगैरह आप वो सब चीज कर लेते हैं. फिर 4 o'clock को आप उनको 4 o'clock को फिर आप उनको ट्यूशन भेज देते हैं. फिर मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते होंगे, तो उसका भी एक टाइम होता है. तो इसी तरीके से CF के बच्चों का भी एक डेली शेड्यूल या डेली रूटीन मेंटेन करें. सो यू वुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एट व्हाट टाइम, एंड द चाइल्ड विल आल्सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एट व्हाट टाइम. तो इससे क्या होता है कि इससे अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाती है, और स्ट्रेस जो है उसमें वो भी बेहतर हो जाता है. और फिर दूसरा ये है कि ensure that children with SCF are part of family activities, don't exclude them because of their therapies. बहुत सी मरतबा हम लोग जो CF के बच्चे हैं उनको फैमिली एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनाते. Like for instance, like cousins are playing games, or the father or the brothers or sisters are playing games. So a lot of times they're like, अच्छा नहीं, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हम इसको नहीं करवाएंगे. करवाएं, भले एक लिमिट तक करवाएं, but don't exclude them, because इन लोग की भी developmental needs होती हैं, इन लोग की भी चाहतें होती हैं. The more you restrict them, the more aggressive, the more irritated and the more anxious they will become. तो जो चीजें वो कर सकते हैं उनको वो करने दें, रोके नहीं अपनी एंजाइटी की वजह से. अच्छा ये तो कर नहीं सकते. जब आप देखेंगे इनको करते हुए, तो आपको खुद को भी खुशी मिलेगी, और आपको ये भी एहसास होगा, आपको ये भी फीलिंग आएगी, ये भी मोटिवेशन आएगी that my kid can do things that other kids can also do. So this is something that should be catered to.
फिर डेली शेड्यूल जो है वो उसके बारे में बात हो गई थी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रूटीन है उसको थेरेपीज, जो बच्चे की थेरेपी है उसके अराउंड नहीं रिवॉल्व करें। जो आपकी रूटीन में जैसे खाने का ये टाइम है, सही खाने का ये टाइम है, अच्छा इस टाइम पे बाहर जाना है तो इस टाइम पे बाहर जाना है। तो जो थेरेपीज है उसको, जो आपका जो जनरली जो डेली रूटीन चल रहा है उसको उसके अंदर फिट करने की कोशिश करें। सही है। और जो है इसमें जो है बच्चे के साथ भी लाइक आई सेड बिफोर वो शेयर करें। फिर इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स हु आर affected by this, like it's not just the parents who are extremely stressed out, it's also the siblings जो कि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सिबलिंग्स जो होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, वो कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे डोंट नो द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। सही है, वो अपसेट रहते हैं, वो अफ्रेड रहते हैं, वो नंब रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स को भी टाइम लगता है अपने बहन भाई की मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। कांट एक्सपेक्ट देम टू बी लाइक ओके, so like your brother sister has cystic fibrosis and you're supposed to be this way. No, so like we all are humans and we all have different ways to react. सही है। so अगर आप उनको, उनका जो रिएक्शन है, अगर आप उसको भी नॉन जजमेंटली आप देखना शुरू कर देंगे, so probably that's also going to help you out. सही। so siblings जो है, let them ask questions, let them express their thoughts and feelings, and don't scold them if they're expressing their thoughts and feelings, because अगर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो किसके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरा ये होता है कि भाई बहन जो होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है, तो उसकी वजह से बहन भाई जो है, जो उनका जो बहन भाई होता है जिसको CF होता है, उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। पास मरतबा जो भाई बहन है वो सिचुएशन को सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते क्योंकि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। सही है। और बाज मरतबा ये भी होता है कि दे वांट टू हेल्प बट दे आर अनश्योर ऑफ हाउ टू हेल्प। so maybe like if you give them more information, if you talk to them, so probably like their feelings or their thought perception would also change. तो siblings में ये चीजें आ सकती हैं कि वो jealous feel कर सकते हैं because obviously like there's this one sibling is getting all the attention and they're not getting attention, and everyone needs attention. Like as adults we need attention, so kids also need attention, whether they're adolescents or they're young kids. They may feel left out. Acha, my parents are always worried about them, about this child, and this my brother or my sister, and they're never worried about me. तो फिर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में चले जाते हैं, तो वो गिल्टी भी फील कर सकते हैं कि प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ मी अच्छा ऐसा हो गया, या तो फिर मेरे माँ बाप जो हैं उनको उनके टाइम देना चाहिए, सो इट्स ओके if they're not giving, then they're not spending so much time with me. And गुस्सा भी कर सकते हैं ये लोग, and they may not know if these feelings are okay or not, and it's the parents who can guide them best in there. So जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आप ये कर, जो छोटे बच्चे हैं वो यूजुअली इस तरीके से सिम्टम्स शो करते हैं कि वो माँ बाप से बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे होते हैं, केयर गिवर से बहुत ज़्यादा चिपक रहे होते हैं। फिर कुछ चीज़ें इस तरीके से करते हैं जिसमें दे ग्रोन आउट ऑफ, सच एज बेड वेटिंग। फिर टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं। फिर इनको सोने में मुश्किल होती है, वो अकेला नहीं सोना चाहते, उनको नाइटमेयर्स आते हैं, दे आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द डार्क। फिर जो ओल्डर बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, they want to be alone or with caregivers all the time, या तो फिर experience changes in behavior such as talking back or getting into fights in school or maybe at home arguing with their parents, या तो बहुत ज़्यादा चुप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इनको भी सोने में मुश्किल हो रही होती है, इनको भी स्कूल में प्रॉब्लम्स हो रही होती है, और ये भी एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और जंपी हो जाते हैं। तो भाई बहन किस तरीके से कोप कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। So as a family, what you can do is you can sit together and then parents can actually talk about how CF affects everyone, how CF affects the daily routine of everyone, not just the child who has CF, but also the parents as well as the sibling. So रूटीन, आई वुड सजेस्ट रूटीन आप वैसे ही रखें जैसे पहले रखते थे,
CF की वजह से अपना रूटीन नहीं चेंज करें। ये नहीं है कि अच्छा एक बच्चे को CF है तो पूरे घर का माहौल चेंज हो गया, तो बाउंड्रीज और लिमिट्स वगैरह खत्म कर दी। नहीं, बाउंड्रीज और लिमिट्स मेंटेन करें, इसी से बच्चे तमीज सीखते हैं। फिर और उनको पता होता है कि what are the things that they can do and what are the things that they cannot do and what is appropriate and what is inappropriate. बच्चे की एज, भाई बहन की एज के हिसाब से उनको क्लियर इंफॉर्मेशन दें अपने भाई बहन की सेहत के बारे में। पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम दिन में 1 या 2 मरतबा या हफ्ते में 2-3 मरतबा कम से कम वो बैठे अपने भाई बहनों के साथ और उनके साथ उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें, और जो भी उनको तकलीफ है, जो भी चीज़ें बहन भाइयों को माँ बाप के साथ शेयर करनी है वो करें। और पेरेंट्स भी अगर अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो बहन भाइयों को भी पता चलेगा, अच्छा व्हाटएवर वी आर फीलिंग that's fine, like that's completely normal, but अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या ये हम सही महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज देखिए फीलिंग्स यूनिवर्सल होती हैं, हम लोग हर चीज महसूस कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए वो भाई बहन के साथ भी इस तरीके से चीजें करें। फिर if you are away in the hospital with a child who has cystic fibrosis, so what you do is you spend one-on-one time with the child, with them by talking through video calls या chatting करें, उनके साथ connected ही रहें। फिर और तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि आप लोग जो है siblings को use करें, ask the siblings to assist their brother or sister with CF by helping them with therapy or helping them with their medications, or if they are hospitalized, like going and playing with them, and then always appreciate these children for the extra effort that they're giving or they're doing. सही है। फिर जो है अगर कोई भाई बहन हॉस्पिटल में, so you help the siblings to stay in touch by asking them to make cards, write letters, start video chats, recording a bedtime story. So that's something that's extremely helpful. And then you can also encourage the siblings to have fun, encourage them to spend time with their friends or participate in different hobbies or extracurricular activities that they have. So just because a sibling has a CF, that doesn't mean that they stop living their life. Let them live their life. Don't stop them from doing things. And if you think that अगर आपके जैसे दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या एंगर वगैरह शो कर रहे हैं, so definitely professional help जो है उनको help करेगा। फिर हम आ जाते हैं, बहुत सारे सवालात जो थे, मेजॉरिटी जो सवालात जो मैंने देखे थे जो चैट पे थे वो यूजुअली थे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों के लिए ही थे। सो लेट्स कम टू दैट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। बाज़ मरतबा पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमें हमारे बच्चे को उनकी सेहत के बारे में नहीं बताना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद। होता ये है कि क्योंकि बच्चों को उस चीज़ के बारे में, हम टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल चिल्ड्रन तक के बच्चों के बारे में, ये जो बच्चे होते हैं ये 3 साल से 5-6 साल की उम्र के होते हैं, और इनमें ये होता है पेरेंट्स जो है इनको नहीं बताते, उनको सिर्फ ये बताते हैं कि अच्छा नहीं आपको बुखार है या आपको सिर्फ इस तरीके का मसला है और आप ठीक हो जाओगे। पर अगर हम बच्चों को पहले से बता देते हैं, उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से अगर हम बच्चों को चीज़ें बताते हैं तो उसके अंदर उन लोग के अंदर रेजिलियंस बिल्ड होता है। रेजिलियंस और ऑप्टिमिज्म में ये होता है कि हम लोग जो है उसमें ये होता है कि हमें मोटिवेशन बढ़ती है। And because if you don't have information about something, so how will you respond to that situation? You will not be able to take particular steps. You're not going to be able to change your decisions accordingly. The same is the case with children. It's just that if they know more about the disease, so they would know how to cope up with it. सही है। तो इनके साथ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो है पपेट प्ले कर सकते हैं, हम इनके साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और पपेट प्ले और स्टोरी टेलिंग में हम इनको इनकी डिजीज के बारे में बता सकते हैं। और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस तरीके की स्टोरीज पब्लिश की हुई हैं जिसमें जो है वो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके डिजीज के बारे में बता सकते हैं।
and what are the coping skills that they can use. फिर उसके अलावा क्योंकि वो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन होता है, वो एंगर होता है, सो दे कैन यूज आर्ट एक्टिविटीज सच एज अनस्ट्रक्चर्ड आर्ट, जिसमें पेरेंट्स जो है बच्चों को ये ना बोले कि अच्छा you've done this wrong, or you should make a Mickey Mouse, you should make a triangle, or you should make a square. Let the child express himself through unstructured art. फिर जो है immerse them in activities that can actually release negative energy, such as pounding bench होता है, उसमें आप force exert करते हो, जिसमें जो है आप जो हुए हैं जो बेंच जो होता है उसके अंदर जो बार्स वगैरह लगी हुई होती हैं, आप उसको पुश कर रहे होते हो. सो दिस इज समथिंग दैट प्री स्कूल किड्स कैन डू. फिर जो स्कूल या चिल्ड्रन का मसला ये होता है कि ये जो होता है जिसमें ये जो होता है अपनी आप को पीयर से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं. ओके, ये बच्चा जो है बहुत सारी चीजें कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता. तो इसमें जो होता है कि बच्चों का जो है सेल्फ एस्टीम जो है, खुद के ऊपर जो एतबार जो है, जो खुद से जो चीजें कर रहे होते हैं वो इससे इनका डिक्रीज हो रहा होता है. तो सपोर्ट जो है, आप सपोर्ट यूजुअली ये होता है कि इस उम्र में बच्चे स्कूल में भी बहुत ज्यादा बुली हो रहे होते हैं. दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा तुम तो हमारे साथ, तुम तो वैसे हो नहीं, तुम तो बहुत वीक हो, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो वो नहीं कर सकते. पर इनको जो सपोर्ट वो बच्चे प्रोवाइड कर सकते हैं जो प्रॉब्लली इनसे सीनियर्स हो, उनसे आप दोस्ती कराएं, और उनसे जो सीनियर्स भी वो हो जिनको सीएफ है, और फिर वो अपने जो इश्यूज हैं वो उनके साथ शेयर करें, वो उनको मोटिवेट करें. लाइक दे कैन प्ले अ रोल ऑफ मेंटोर्स कि अच्छा तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो. फिर उसके अलावा जो है पेरेंट्स जो है बिहेवियरल इंटरवेंशंस यूज कर सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए फॉर बिहेवियरल प्रॉब्लम, सच एज चीजें तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तो लाइक यू कैन एक्चुअली मेक अ चार्ट, लाइक मंडे से जैसे संडे से लेके सैटरडे तक का चार्ट आप बनाए, और उसमें फिर आप लिखें कि अच्छा व्हाट इज द बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज द बिहेवियर दैट द चाइल्ड इज डूइंग अभी. अच्छा वो चीजें फेंक रहा है तो उस बिहेवियर को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. अच्छा अगर वो चीजें फेंक रहा है तो आप उसके कमरे में जो है एक डार्ट्स का बोर्ड लगा सकते हैं, और आप उसको बोल सकते हैं अच्छा एवरी टाइम दैट यू गेट एंग्री यू थ्रो द डार्ट्स ओवर देयर. सो तो वो जितनी मर्तबा चीजें नहीं फेंकेंगे और डार्ट्स के साथ खेलेंगे तो आप उनको जो है स्टार्स मिलेंगे. And like if the child collects those stars, like 6 stars, so he can get something that he really wants. तो इसी तरीके से यही behavioral intervention का तरीका आप जो है self management के लिए भी यूज कर सकते हैं और treatment adherence के लिए भी यूज कर सकते हैं. फिर बच्चों को जो है उनके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के बारे में बताएं. उनको पता है सोच क्या होती है, फीलिंग्स क्या होती हैं, और ये जो सोच और फीलिंग्स होती है वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर की तरफ जा रही होती है. फिर जो है इस उम्र में बच्चे जो है सोशल स्किल्स भी इनके लिए डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव सीएफ, सो नो वन वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम. सो रोल प्लेइंग के थ्रू आप उनको सिखाएं कि किस तरीके से ये बच्चों से जाके बातचीत कर सकते हैं, ग्रीटिंग कैसे करनी है, खुदाफिज कैसे करना है, कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू करनी है. फिर उसके अलावा आप फिर डिस्कस करें बच्चों के साथ कि उनके लिए पर्सनली मोटिवेटिंग कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से ये अपने सेहत का भी ख्याल कर सकेंगे और साइको सोशल इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकेंगे. लाइक फॉर इंस्टेंस व्हाट वुड बी द रिवॉर्डिंग थिंग फॉर देम जिसकी वजह से ये एक्चुअली में चीज में हिस्सा अपना ख्याल सही तरीके से करना चाहेंगे. लाइक व्हाट इज समथिंग फॉर इंस्टेंस if they say that they want to have 3 or 4 really good friends, so like because having those good friends is actually something that gives them more confidence and it makes them happy. So role playing with them, like 2 or 3 times in a week, and how to be friends with others, or maybe every day, like through puppets or anything. So maybe agar ye is cheez mein mehnat karenge, so they'll get the end reward. So this is something that is motivating for them. फिर एडोलेसेंस का ये होता है कि इसमें जो है वो अभी ऑटोनॉमी भी सीख रहे होते हैं, उनको जो है फ्रीडम चाहिए होता है. बट लाइक विद चिल्ड्रन हु हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस,
obviously, like, you know, they are dependent on them. They, like, you know, they have to go take therapies. They can't experiment with their therapies or with their medications. और वो उनको जरूर बताना है कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते, पर कुछ चीजों में आप इनको autonomy दें, कुछ चीजों में आप इनको freedom दें. अच्छा, what time do you want to go to the doctor? Which day do you want to go to the doctor? When do you want to go for your therapy? So you decide your own schedule. So give them autonomy through that. Teach them assertiveness rather than them getting frustrated and arguing with others. So teach them assertiveness. So assertiveness is basically आप इस तरीके से बात करते हैं कि ताकि सामने वाले को बहुत ही तमीज में आपका मैसेज कन्वे हो जाए. For instance, like if someone said something, so you can be like, yeah, I am very uncomfortable with what you've just said. Use the feeling word, but I think that it should be this way. फिर आप अपना suggestion दें. फिर encourage करें acceptance के लिए. अभी इसमें भी होती है, भले हम बच्चों को बता देते हैं कि आपके पास ये है, ये चीज है, पर हम उनको acceptance पे लेकर नहीं आते. So acceptance जो होती है, पहले आप देखें, अच्छा what is feelings क्या आ रही हैं, सोचे क्या आ रही हैं, अच्छा तुम कर क्या सकते हो, इस सिचुएशन में हो क्या सकते, क्या क्या तुम्हारे साथ चीजें तुम कर सकते हो. तो जब हम फुली एक्सेप्ट करते हैं तो हम बेहतर भी महसूस करते हैं. प्रॉब्लम फोकसिंग में ये आती है कि बहुत सारी चीजें हैं, एक कोई चीज पिक करें, उसके प्रोज लिखें, उसके कॉन्स लिखें, फायदे लिखें, नुकसानात लिखें, और फिर उसके बाद आप पिक करेंगे कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है. फिर पेरेंट्स या डॉक्टर्स जो है वो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं कि अच्छा इस ट्रीटमेंट को लेने का फायदा क्या है, इस ट्रीटमेंट को लेने का नुकसान क्या है, और इससे तुम क्या अचीव करोगे. फिर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट. ये नहीं है कि एकदम से आप उनको हर चीज बोल दें कि अच्छा तुम्हें आज ये भी करना है, तुम्हें आज वो भी करना है. तो एक एक चीज पिक करें. जब उन्होंने वो चीज को चीज जो है अचीव कर ली है, फॉर इंस्टेंस अच्छा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट इन्होंने ही लेना है और इसके साथ साथ इनको जो अपनी दवाइयां भी लेनी, तो पहले आप सिर्फ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का लेने की चीज आप इनको देंगे. जब वो हमेशा जैसे 3-4 मतलब उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया, तो फिर आप इसके बाद इनके ऊपर दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे और फिर प्लानिंग के साथ लेकर इनको चलना है कि अच्छा व्हाट डू दे प्लान, लाइक हाउ डू दे सी थिंग्स, किस तरीके से दे वुड वांट देयर डेली शेड्यूल टू बी लाइक. So in the end, what I would like to conclude with is that like it's important for the parents and the siblings to take care of themselves, because you know, if they are less stressed out, so it's going to have a positive impact on the child with CF. But if you are stressed out, so then obviously with the negative energy create हो रही होती है, सब irritated इतना हो रहे होते हैं कि सब एक दूसरे की irritation catch कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से फिर वो cystic fibrosis का बच्चा भी होता है, उसको भी मुश्किल होना शुरू हो जाता है. और फिर parents can also spend time with their siblings and respond to their queries, and supporting children of CF through age appropriate interventions जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, वो इसी तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं. कि मतलब एक बहुत सी मर्तबा हम लोग जो है एज से पहले बच्चों को बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि अच्छा इसमें तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कि नहीं एज के हिसाब से बताएं जो वो ले सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर छोटा बच्चा है उसको आप सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता रहे हैं, so you can show them a YouTube video or a story about like this child has lung का issue, इसमें breathing का problem होता है, फिर breathing का problem इस तरीके से बेहतर हो जाता है. फिर थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो आप उसको थोड़ी सी और जो कॉम्प्लिकेशन जो फेस करने वाले थे तो उसके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं, तो उसमें आप उनको सपोर्ट भी करते हैं. फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, फिर आप उसको और दूसरी चीजों के बारे में बताते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा और आप हमेशा जो है वो चीजें भी बताएंगे, पर how can they help themselves or how they can cope up with it, you need to tell that to them as well. And then you need to share your feelings and their feelings as well. So this is how you can help children with cystic fibrosis. So that's it, and I'm open for questions. Thank you. Thank you.